हेलो साथियों, जय हिंद। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो कोर्ट में याचिका दायर थी और उसकी सुनवाई कल हुई है। कल लगभग शाम में सुनवाई हुई है और जो केस नंबर है CWJC2337 उस मामले में सुनवाई हुई है। और उस मामले में जो पहले 2-3 सुनवाई हुई थी, उस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग और बीपीएससी को तलब किया था और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को चैलेंज किया गया था कि जो पूरक परिणाम है वो जारी होने चाहिए थी। और जो रिजल्ट है, क्योंकि सबको पता है कि TRE-1 से लेकर TRE-2 तक पूरक परिणाम के लिए किस तरह की चीज़ें हुई और सब मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर है। तो कल जो है कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बीपीएससी और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे, यानी उनके तरफ से जो लॉयर हायर किए गए थे, उनके तरफ से एक याचिका पिटीशन दायर की गई है कि हमको जो है 2 सप्ताह का और समय दिया जाए, क्योंकि गर्मी का छुट्टी था और 1 महीना से कोर्ट जो है समर वेकेशन में बंद था। तो सारे मामलों पर जो है कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट को अभी तक इस मामले में कोई स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग और बीपीएससी से नहीं मिला है। तो आप जान लीजिए कि अगली जो सुनवाई होगी वो 9 जुलाई की होगी, यानी 2 सप्ताह का समय दिया गया है। निश्चित रूप से TRE-1 के पूरक परिणाम को लेकर जो याचिका दायर है, उसकी एक और केस है CWJC1151। इस मामले की सुनवाई 25 तारीख को होगी, यानी 5 दिन के बाद सुनवाई होगी। पूरी तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोगों का अधिकार है। छात्र अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका पूरा अधिकार है और पूरक परिणाम निकलने जा रहा है। आपको हम बता दें कि ये जो 25 तारीख को सुनवाई होगी, ये मामले में भी इस तरह की चीज़ें अगर आएगी तो कोई जितने भी केस है वो सब केस मर्ज कर जाएंगे, यानी सब केस जो है सब केस को मिलाया जाएगा। तो पूरक परिणाम के लिए घमासान जो मचा है कोर्ट केस के बाद, कोर्ट में केस में जो याचिका दायर है, सब मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि आपके पास जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें अगर हलफनामा दायर नहीं होता है या उनकी तरफ से क्या काउंटर फाइल होता है, तो निश्चित रूप से सरकार के समक्ष जो चुनौती है और बीपीएससी ने जो घालमेल किया है, सब मामलों पर हम लोगों को जीत की पूरी उम्मीद है और निश्चित रूप से हम लोग कोर्ट में जीतेंगे। साथियों, पूरक परिणाम के लिए अब जो घमासान है, आगे जो बातें हो रही है, रिवाइज रिजल्ट कैसे होगा, जिस प्रकार से आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ, महिलाओं के आरक्षण में 17,000 महिलाओं को जो नौकरी मिली उसमें से मात्र 11,000 लोगों को नौकरी जो है दूसरे स्टेट के लोगों को मिला। तो फिर बिहार के लोगों को कितना मिला नौकरी, आप समझ लीजिए। आंकड़ा जो है 57% नहीं, वो 70% का आंकड़ा पार कर गया। हमारे दिव्यांग भाई बहन जिनको 4% का आरक्षण बिहार के मूल कोटि को मिलना चाहिए, वो आरक्षण का लाभ नहीं मिला उनको। दूसरे स्टेट के लोग जो PH कैटेगरी के हैं, जो फिजिकली चैलेंज है, वो जनरल कैटेगरी में UR में जाएंगे, उनको लाभ मिला, उनको नौकरी मिली, और बिहार के लोग कटोरा लेके भीख मांगने पर विवश है। दूसरी तरफ जिस प्रकार से घमासान मचा है सीटेट मामले को लेकर कि 90 नंबर से कम वाले को बाहर किया जाएगा किसी दूसरे स्टेट के हैं। 7% नंबर जो है वो सीटेट में आपको लाने हैं, यानी 150 का जो 60% हुआ 90 हुआ, 87, 84 या 85 वाले को आपने ज्वाइनिंग कराया था, उस सबको बाहर का रास्ता जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से हो रहा है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। सरकार के समक्ष हम लोग का जो प्रोटेस्ट था, बीपीएससी के समक्ष हम लोग की जो मांगे थी, और जिस प्रकार से लगातार दरकिनार किया गया छात्र अभ्यर्थियों की बात पर, अब माननीय उच्च न्यायालय एक एक चीज़ों का संज्ञान ले रही है। चाहे सीटेट मामला हो, चाहे 6 to 8 में जो OMR की कॉपी है दोबारा जांच करने के आदेश हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश पर हम लोग को जो उम्मीद है वो उम्मीद है कि पूरक परिणाम जारी होंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए TRE-2 में जो 14,700 पोस्ट की जो भेजी गई थी सूची शिक्षा विभाग को बीपीएससी से, और उसके बाद बीपीएससी ने कहा कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। और पूर्व चेयरमैन की भूमिका पर भी आप सवाल है, क्योंकि TRE-3 में जो भंडाफोड़ हुआ और जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, इसमें दोनों अधिकारी ACS के पाठक और बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद, ये दोनों व्यक्ति जिम्मेवार है। इसलिए जल्द से जल्द इन दोनों को कटघरे में लाने की ज़रूरत है, संज्ञान में लिए जाने की ज़रूरत है। अभी जो बातें हो रही है वो उसमें कोर्ट केस के संदर्भ में 25 तारीख को आपको अपडेट देंगे। लेकिन अभी जो बातें हैं कि आगे क्या होगा, आगे हम लोग एक बैठक बुलाएंगे। अभी बैठक कुछ दिन पहले हुआ था, अमित विक्रम भाई बैठक बुलाए थे, जितने भी लोग थे सब लोग जाके जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से रिवाइज रिजल्ट के मांग को लेकर अपने अपने आवेदन वहाँ जमा कराए, फिर वो पटना में आकर सचिवालय में शिक्षा विभाग में जमा कराए। तो अब जो बैठक होगी वो बैठक होगी TRE-3 में डोमिसाइल नीति लागू हो, महिलाओं के आरक्षण TRE-1 TRE-2 में नहीं लागू हुआ, उस मामले पर सरकार की क्या रुख है, उस मामले में बीपीएससी क्या करने जा रही है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र गलत लोग बनाकर बहाली हो गए, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला,
डोमिसाइल फर्जीवाड़ा बनाकर लोग बहाल है, सबको 1 to 1 बाहर किया जाएगा। और खासकर 2 प्रमुख मुद्दे डोमिसाइल को लागू करना है TRD 3 में, ये सबसे बड़ा मुद्दा। और इस मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से अभी जो मामला नीट का मामला चल रहा है, नीट के बाद अभी जो मामला हुआ है UGC नेट, वो परीक्षा भी रद्द हो गई है। तो साथियों, हम लोग को पूरा उम्मीद है कोर्ट पर, और कोर्ट की उम्मीद से ही हम लोग खड़े हैं। निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। जितने भी भाई बहन हैं सबको एक उम्मीद है कोर्ट से, और कोर्ट निश्चित रूप से छात्रों के यहाँ कोई फैसला करेगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।